हाय एक्यूरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 24 जून से लेके 30 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। वाओ एक्वा, दिस अ बिग चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते एक्टिवेट होने वाला है चेंज। दिस इज द एक्टिवेशन कार्ड। वेदर ये किसी भी मामले में चेंजेस हो सकते हैं, वेदर वो लव वाइज या फिर जॉब वाइज, घरेलू परिस्थिति वाइज या आपके पर्सनली, आपके खुद की पर्सनालिटी वाइज क्यों ना हो। दिस इज द चेंज एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज सपोर्ट आवर एबिलिटी टू ग्रेसफुली डांस विद द फॉरएवर चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी, both inward and outward, so that we can appreciate the sweet release of the old and the birth of the new. Okay, there's the ending and new beginning, क्योंकि next card is also a change. See, this is also a change. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, जो भी पास के अनहेल्दी मामले थे उसको लेट गो करते हुए आपकी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। मे भी शायद आपकी लाइफ में रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी आपने पास में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, सी दिस इज आल्सो ट्रिकस्टर। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी ओवरऑल, सी ऑल आर चेंजेस का कार्ड है, ऑल आर मूवमेंट का कार्ड है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में है मूवमेंट, आप लोगों के लाइफ में है रिजल्ट, आप लोगों के लाइफ में है सॉल्यूशन, आप लोगों के लाइफ में है एक नई शुरुआत। ओके, अगर आप लोगों की लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम आई थी, रीयूनियन होना चाहते थे, वो प्रॉब्लम खत्म होके आप लोग रीयूनियन में हो रहे हो। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूंगी, देयर इज द चेंज, बिग चेंज, डबल डबल चेंज का कार्ड आया है, तो देयर इज द चेंजेस गाइस। ये हफ्ता है मूवमेंट का, ये हफ्ता है आपके परिस्थितियों के प्रति रिजल्ट का, चेंज का। वाओ। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज फॉर यू एक्वा। What's the tarot card says? Curious. What's the tarot card says? Okay, that. Okay, Aqua. Let's see what's the messages for you. This is your first part of the week. See, change. First part of the week में 8 of Swords का कार्ड है. This is the card of ट्रैप ऑफ फेयर, ट्रैप इन फेयर। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। यू आर स्टक अबाउट मनी वाइज स्टक हो, जॉब वाइज स्टक हो, लव वाइज स्टक हो, कहीं ना कहीं डर हो कि मैं स्टक में से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मूवमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देयर इज द चेंज। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसके ऊपर ही चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्वा, दिस इज यू, स्टैंड ले रहे हो। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, समझदारी से काम कर रहे हो, मैच्योरिटी से काम कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, सी टू ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ क्रॉस रोड। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि सी पर्सन की 2% हो सकता है, उसकी वजह से स्टकनेस है, फेयरफुल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए थे। बट ये हफ्ता ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना मैच्योरली काम कर रहे हो, ताकि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको, स्मार्टली काम कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में
जिस भी एरिया में स्टकनेस है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं अपने रिजल्ट को लेके, अपनी लाइफ में मूवमेंट को लेके, अपनी लाइफ में चेंज को लेके, तो दैट्स में यहाँ पर ना आप स्टैंड ले रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम के प्रति डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। एंड आपके लिए में ब्लेसिंग है, मूव ऑन इसलिए हो रहे हो क्योंकि कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, तो जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो वो पार्ट चेंज हो रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है तो चेंज हो रही है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी कंप्लीशन, यूनिवर्स का कार्ड है, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी जो मेजर साइकिल है वो खत्म होकर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, क्योंकि दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, पीसफुल रहिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके रिजल्ट लेके आ सको। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, ताकि आप क्विक रिजल्ट लेके आ सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बिग कंप्लीशन है, बिग रिजल्ट है, ताकि आप अपने रिजल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। तो इनर तौर पे यू नो डैट कि मैं अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकता हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बिग साइकिल कंप्लीशन है। जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लूँ, एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द, जैसे कोई आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहता था, पहले नहीं बात बन रही थी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ड्रामे चल रहे थे, तो उस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ब्लेसिंग है, ऑफर है, तो इसलिए मूव ऑन हो रहे हो। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कि जो भी आप ना बहुत लंबे टाइम से आप चाह रहे थे कि ये साइकिल खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सकूँ, तो वो हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी, रीयूनियन होने के लिए, या फिर एक जॉब स्विच करने के लिए, या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। देयर इज अ चेंज। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल तौर पे आपके ड्रामे चल रहे हैं, सिंगल हो, मनी नहीं है, एनर्जी नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रही है, ओके, दिस इज ऑल्सो चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज। वाओ, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 कार्ड ना चेंजेस किया है, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में बिग बिग चेंज का, सोल्यूशन का, अपनी लाइफ में पीसफुल होने का। सी, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में सी, जिस भी, अगर आप सिंगल हो, ओके सी, सिंगल हो, कहीं ना कहीं उस थोड़ी देर के लिए भी सिंगल हो गए तो हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कैसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ गई लव वाइज उसको ख़त्म करके एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए बोल के, लव वाइज। और अगर इन जनरली बोलना चाहूँगा कि यू आर टायर्ड, यू आर कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से, अपने परिस्थितियों उसको फेस करते करते टायर्ड हो गए। ओके, तो इसीलिए आप ना रेस्ट कर रहे हो, पीसफुली अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके एक चेंजेस लेके आ सको। ओके, जैसे कि दिस इज योर प्रॉब्लम, ओके, फेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, बट साथ ही साथ रेस्ट कर रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, पीस लेके आया जाए या सिक्योर हुआ जाए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो चेंज। तो मैं इसी, क्योंकि ये वीक ही है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज का, रिजल्ट का, या फिर सॉल्यूशन का, या फिर प्रिपरेशन होने का। ओके, तो मैं ये बोलूँगी चेंज कब आता है, जब कोई ऑफर, सपोर्ट, रिजल्ट आता तब जाके चेंजेस होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये वीक है, पूरे वीक है आप लोगों की लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने का, पॉजिटिविटी की तरफ जाने का, बिग चेंजेस का, और कहीं ना कहीं एक्ट करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आने का, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने का। ओके, ब्लेसिंग है गाइस, तो लेके आइए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट, और एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़िए।
दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ये हिडन पोजीशन हफ्ते के कभी भी हो सकता है। गुड न्यूज आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, रीयूनियन हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना। सिक्स ऑफ सोर्सेज हियर, सिक्स ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गेट ट्रांजिशन, पॉजिटिव चेंज, ताकि आप सिक्योर हो सको। ठीक, लव बस अगर सिंगल थे, रीयूनियन हो रहे हो, बॉन्डिंग हो रहा है एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, पीसफुली। एंड इन जनरली बोलूंगी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहता था तो भी यहाँ पर आप ही के फेवर में हो रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी के लाइफ में शादी हो रही है तो जाके ट्रांजिशन हो रहा है। किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है तो जाके ट्रांजिशन हो रहा है। किसी के लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। किसी के लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। हिडन पोजीशन में भी आपके लाइफ में पीसफुली चेंजेस है। ओके, रिवॉर्ड मिलता हुआ चेंजेस है, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिलता हुआ चेंजेस है। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डालते ना उसके प्रति यूनिवर्स सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस की तरफ जा सको। ओके, See, these two card is all about changes. Okay, sudden changes. See, टावर मूवमेंट रिवर्स है एंड द हैंगमैन इज ऑल्सो रिवर्स। कहने कि आप लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न खत्म हो रही है, ओल्ड सिचुएशन खत्म हो रही है क्योंकि नो मोर स्टकनेस, नाउ यू आर क्लियर। पास के जो भी मामले थे ना उसमें आप क्लियर हो तो कहीं ना कहीं दैट्स वाई यहाँ पर क्लियर हो क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी आया है एंड पीस भी आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, दैट्स वाई यू आर क्लियर फॉर योर पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसके प्रति आप क्लियर हो। चेंजेस आ रहे हैं, पीस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सामने वाला फोन कॉल कर रहा है या ऑफर दे रहा है, इसीलिए आउटकम में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, इमोशनली या फिर फिजिकली, क्योंकि जो भी आपने पास में ऑब्जर्व किया था, एफर्ट डाला था, उसके प्रति सडन चेंजेस है। ओके, सडन सपोर्ट है, सडन ऑफर है, सडन रिजल्ट है, इमोशनली हैप्पीनेस है। वाओ, तो मैं ये बोलूँगी कि इन वन लाइन आउटकम में पास के मामलों के प्रति आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है फोर ऑफ कप, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोर ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, कहीं ना कहीं सैडनेस फील करना। ओके, तो दैट इज योर गाइडेंस। अगर आप सैडनेस फील कर रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, डोंट फील दैट। इमोशनल तौर से पीस बना के रखिएगा क्योंकि देयर इज द स्टेबिलिटी, देयर इज अ डेथ एंड बर्थ। अगेन चेंज का कार्ड। दिस इज योर गाइडेंस गाइड। अगर आप बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, सो मच काम है आप लोगों के लाइफ में, जगलिंग चालू है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यू चल रही है, तो देयर इज चेंज। कोई स्कॉर्पियो पर्सन आ सकते हैं, कोई पर्सन आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। ओके, इस जगलिंग पार्ट के प्रति तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है, अगर आप जगलिंग कर रहे हो, दे द चेंज। अपने आप में पीस बना के चलिए, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में सिक्योर हो सको, स्टेबल रह सको। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, डोंट फील बॉर्डम क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी हो रही है, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। पेशेंस एंड प्लानिंग इज नीडेड फॉर योर चेंज। ओके, पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों की लाइफ में एक्वा, तो पेशेंस रखिएगा एंड प्लानिंग करके काम कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। लव के प्रति, अपने डिजायर के प्रति क्यों ना हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। एफर्ट डालना है, बिजी होना है, प्लानिंग के साथ में काम करना है ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। जर्नी स्टार्ट मीन्स कि इमोशनली हर दिन हम लोग अपनी ना एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, सुबह से उठ के रात सोने तक। तो जस्ट पीसफुली अपने काम कीजिएगा। ओके,
क्योंकि सी दिस इज यू एक्वा, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, पीसफुल होते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, एफर्ट डालते रहना है। ओके अगर आप लोगों की लाइफ में पास में किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, या फिर कहीं ना कहीं पास में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज हुए हैं, तो उससे अपने आप को पीस बना के चलना है, उभारना है, हील होना है, बैलेंस करना है एंड एफर्ट डालते रहना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपके विश है वो फुलफिलमेंट हो सके। ओके दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जैसे कि किसी की लाइफ में लव वाइज मैं बोलूँ तो पास में ना धोखा हुआ है, चीट हुआ, आपने किया या फिर सामने वाले ने किया है। ओके तो उसके प्रति आपने हील हो रहे हो, उभर रहे हो उससे, एंड जस्ट पेशेंटली एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में अगर उन्हीं पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है तो भी हो रहे हो। ओके और अगर इन जनरली बोलूँ तो पास के अनहेल्दी मामलों के प्रति आप प्लानिंग कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, पीसफुली डील कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आप पास के मामलों के से मूव ऑन हो सको और एक नई जर्नी की तरफ जा सको, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में चेंजेस का, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट का, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में पीस का, चेंज लेके आके पीस लेके आने का। ओके एक्वा मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। ओके चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके सो जिन्होंने पहले 1 चूज किया है ये उनके लिए है। बी एडजेक्टिव गाइस, अड़े रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो एफर्ट डालते रहिए ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, अपने आप का ख्याल रखते हुए। ओके डोंट लूज योर होप्स। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा दे द अपॉर्चुनिटी। ओके जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो जस्ट फोकस होने की कोशिश कीजिएगा। यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस के पीरियड में हो, तो जब चेंजेस होने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होती है, तो अगर आप स्टक फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो जिसको भी आप अपना मानते हैं तो आस्क फॉर हेल्प। ओके ताकि अगर वो आप हेल्प भी नहीं मानते तो अपने दिल की बात शेयर कीजिए, ताकि आपके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके। ओके पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा लुक फॉर अ साइन, साइन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साइन सिंबलिज्म के जरिए आपकी लाइफ में रिजल्ट दे रहे हैं। ओके पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिएगा अनहेल्दी परिस्थिति को, नेगेटिव मेमोरीज को, पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को इनवाइट कर सको और अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी एजेटिव, अड़े रहिए, कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ, रिजल्ट बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा दिल द अपॉर्चुनिटी, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। आपके लाइफ में शादी हो जाएगी, यस हो जाएगी, आपकी जॉब मिल जाएगी, यस बन जाएगी, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, यस हो जाएगी। ओके तो दिल द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपकी सवालों का जवाब ना आपके सराउंडिंग में है, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, आस्क हेल्प मांगिए या फिर अपने दिल की बात शेयर कीजिए, ताकि वहां से आपको सोल्यूशन मिले। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा लुक फॉर अ साइन एंड सिंबलिज्म, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब फेदर से या फिर मौसम से या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से, साइन से दे रहे हैं, ताकि आप सॉल्यूशन की तरफ जा सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिएगा। ओके लेट गो कीजिएगा अपने उस अनहेल्दी मामलों को, लेट गो कीजिएगा, बोलते ना आपने एफर्ट डाल लिया, रिजल्ट के पाने का चाह को लेट गो करना है, जस्ट गो विद फ्लो करना है। ओके ताकि आप अपने पॉजिटिविटी को रिसीव कर सको, अपने ऑफर को रिसीव कर सको, पीस को रिसीव कर सको। तो फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देखिए पीसफुली रह के, एंड जस्ट जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, और जो आपके लिए सही है उसके साथ में आगे बढ़िए। ओके
या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।